बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। प्रॉपर्टी आर्ट से मेरा ताल्लुक है। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि उनके अकाउंट, बैंक्स और इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें सीज़ कर दी गई हैं। इस हवाले से बैरियर टाउन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, और आया ये जो ट्वीट्स हैं ख़ास तौर पर जो अभी इन्होंने नया ट्वीट किया है उसके अंदर क्या फ़र्क है, और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग मुख्तलिफ फेक मैसेजेस जो है फैलाए जा रहे हैं, उसके हवाले से इंशाल्लाह बात होगी। वीडियो लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि आप इसमें 2-3 पॉइंट्स लाजमी समझें कि क्या होने जा रहा है और कौन सी चीज़ फेक है, कौन सी जो है रियल है। मलिक रियाज साहब का इसके हवाले से क्या कहना है, तो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप लाजमी जो है मेरी वीडियोज़ देखा करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पिछले दिनों जो अभी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से एक केस सुनाया गया, उसके अंदर ये लिखा हुआ कि प्रॉपर्टी जो है और एसेट जो है मलिक रियाज साहब के वो सारी सीज कर दी गई हैं। उसकी वजह यही 190 मिलियन केस का उन्होंने जो है पेशी नहीं की, और वो जब पेश होंगे तो बाकी आगे मामलात होंगे। इस हवाले से जो है मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। और आपको पता भी होगा, जब बैरियर टाउन कराची का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, उसमें 16,000 एकड़ ज़मीन उनकी प्रॉपर क्लियर थी, लेकिन बाकी जो ज़मीन थी उस हवाले से उनका कुछ भी नहीं पता था कि ये कहाँ से आई। और उसके जो जवाब में मलिक रियाज साहब ने इतना ख़ास कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उस हवाले से यही केस चला और फिर वो क्लियर हुआ। नैब ने जो है उसके अंदर हाथ डाला और जो जो मामलात थे वो क्लियर हुए। उसके बाद जो दूसरा केस आया 190 मिलियन पाउंड का आया, वो आपके सामने ये आई कि गवर्नमेंट के अंदर, इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान की वजह से जो है ये मलिक रियाज साहब के ऊपर हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको रियल चीज़ें बताने वाला हूँ कि मलिक रियाज साहब का क्या ट्वीट है और लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है, जब ऐसे मसले आते हैं उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डालते हैं, और आपको पता है जब तक आप ज़्यादा शक्कर गोल नहीं डालेंगे तो बात का मज़ा ही नहीं आता। इंशाल्लाह रियल चीज़ के ऊपर मैं आना चाहूँगा। अब जो मेन केस है उसका तो ठीक है, आपके सामने आ चुका है कि इनके अकाउंट्स, बैंक्स और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है पाकिस्तान के अंदर वो सीज कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि भाईजान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मलिक रियाज और अली रियाज उनके बेटे उसकी बात हो रही है। बैरियर टाउन की किसी किस्म की बात नहीं हो रही। जो मिसाल वो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपका घर हो गया, किसी का कमर्शियल हो गया, किसी के प्लॉट है, उसके ऊपर किसी किस्म का ना एक्शन आया, ना उसके खिलाफ बयान आया है। अब मलिक रियाज साहब ने इसके हवाले से जो मैसेज किया है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि वो क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये लाजमी ये भी देख लें कि मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स और काफ़ी लोगों की ये मैसेजेस सुने हैं जो इन्होंने मिर्च मसाले डाल के ये कहा है कि मलिक रियाज साहब का जो केस है ये इमरान खान से जुड़ा हुआ है, तो उनको यही बुला रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की या बयान लेने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि मैं किसी किस्म की सियासत में नहीं आना चाहता और मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव ना डाला जाए। मेरे अकाउंट आप लोगों ने सीज किए हैं तो मेरा बैरियर डाउन चल रहा है वो तबाह हो जाएगा। देखिए, ये सारी की सारी जो बातें ये लोगों की बातें हैं। इस सिलसिले से मलिक रियाज साहब ने पैगाम जारी किया। उन्होंने अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहा कि ये जो केस है ये बिल्कुल रियल है, इसका मैं सामना करूंगा, लीगल केसेस के ऊपर जाऊंगा, जो जो चीजें होंगी वो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन बात ये है कि जैसे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग बड़े बड़े कोट्स लिख रहे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हैं कि ये होने जा रहा है वो होने जा रहा है, ये सारे फेक्स हैं। मैंने किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया। मेरा कोई भी बयान होगा तो वो मेरे या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो मेरा ऑफिशियल ट्विटर पेज है उसके ऊपर मैं जारी करूंगा, तब आप इसको समझ लेने का मेरे जो वो पैगाम होगा। इसके अलावा आप अगर कहीं से किसी की बातें सुन रहे हैं तो वो किसी किस्म की मेरी बातें नहीं होंगी, ना आपने उसके ऊपर अमल करना है। जाहिर बात है, बड़ी चीज़ें होती हैं तो उसमें ये आपने सारी चीज़ें रखनी होती है, बड़ी सेंसिटिव मामलात होते हैं। अगर कोई आप समझ लें कि कोर्ट के खिलाफ बात कर ले तो जाहिर बात है उसके ऊपर तो और भी एक्शन हो सकते हैं। तो इसीलिए वो बड़ा आराम से चल रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है इसके अंदर और क्या नहीं हो सकता है। तो बैरियर टाउन के हवाले से अगर मैं ये बताऊं कि ये तो बिल्कुल किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल ऐसा है कि देखें, मलिक रियाज साहब उनके ऑनर हैं बैरियर टाउन के और बैरियर टाउन को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है असर पड़ता है, लेकिन जो रियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, मैं बैरियर टाउन में 5 साल से रह रहा हूँ, मैं बैरियर टाउन का रिहाइश हूँ। आपने अगर बैरियर टाउन की कोई चीज पूछनी है तो आप मेरे से पूछेंगे, मैं ही आपको सही बता सकता हूँ। अगर मैं 5 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, अगर एक बंदा जो बैरियर टाउन में वो ना रह रहा हो, वो कहीं और रह रहा हो, वो आपको कह रहा हो कि भजन यार रिहायशी ना हो बैरियर टाउन को, वो कभी भी आपको सही न्यूज नहीं बता सकता, एक्चुअल मामला नहीं बता सकता। अब मैं कुछ लोगों की सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भजन बैरियर टाउन की मेंटेनेंस गायब हो गई, बिजली जा रही है, ये सारी चीजें। मैं आपको ये भी सारी चीजें बता देता हूँ कि बैरियर टाउन में जो पहले बिजली जाती थी, मिसाल के तौर पे पहले तो जाती नहीं थी, अब तकरीबन 1 घंटा, मतलब 24 घंटे अंदर 1 घंटे जाती है। वो आप समझ लें कि डीएचए में भी आजकल 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग होती है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा लोग हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वर्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोड है। और आपको पता है पाकिस्तान में हमारा 1 डैम है या 2 डैम होंगे जो हमारी बिजली जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहां से आ रही है। तो
تو اتنا زیادہ جو چیز ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی. اچھا پہلے جب بحریہ ٹاؤن میں بجلی نہیں جاتی تھی اس کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ یہاں پہ جنریٹر چلتے تھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پراپر آپ سے فیول جو پیسے ہوتے ہیں مطلب فیول ایڈجسٹمنٹ آپ کے بل کے اندر بحریہ ٹاؤن کے آتے تھے. اب تو بحریہ ٹاؤن نے وہ بھی ختم کر دیا. مثال کے طور پہ میرے پاس یہ بل ہے آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جو مثال کے طور پہ اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ ڈالی ہوئی ہے تو 200 روپے ڈالا ہوا ہے. پہلے 1000-1500 روپے صرف اور صرف فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتا تھا. ظاہری بات ہے جنریٹر نہیں چلا رہے, اگر تو جنریٹر چلائیں تو تب بھی ہمیں 24 گھنٹے کی بجلی دے سکتے ہیں, لیکن کسی قسم کی مینجمنٹ میں ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا. میں رہائشی ہوں, میرے سے پوچھیں, ابھی بھی الحمدللہ اسی طرح صاف ستھرا ہے, صفائی ہو رہی ہے, پانی بالکل ٹائم پہ آتا ہے, کسی قسم کا ہمیں تو ابھی تک مسئلہ نہیں فیس آیا. جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے وہ تو دیکھیں شروع سے جب آپ کسی بھی سوسائٹی میں آتے ہیں تو تھوڑا بہت جو سیکورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں آج کل ویسے بھی بے روزگاری کی وجہ سے ہر کونے کونے میں ہو رہا ہے, ہر کونے کونے میں چوری ڈکیتی ہو رہی ہے. اگر بحریہ ٹاؤن میں ہوگی تو میرے خیال سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ لوگ ان لوگوں کی باتیں نہ سنیں کہ بھائی جان بحریہ ٹاؤن کے جو پلاٹ ہیں وہ کدھر پلاٹ مہنگے ہوئے. میں نے 60 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا ہوا ہے, میرے سے آ کے کوئی لے 70 لاکھ, میں 70 کا بھی نہیں دینے والا. 85 لاکھ میں اگر کوئی لیتا ہے تو صحیح ہے, ورنہ آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف اور صرف باتیں ہیں. آپ ذرا بحریہ ٹاؤن میں جائیں, ایک پلاٹ لینے جائیں, آپ کہیں یار یہ پلاٹ مجھے چاہیے, آپ اب ڈیلر کے پاس نہ, ڈائریکٹ آنر کے پاس ہے, وہ بھی آپ کو 2 لاکھ روپے سستا بھی نہیں دے گا. تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ آن گراؤنڈ ہوتی ہے. آپ نے اگر بحریہ ٹاؤن کی چیزیں دیکھنی ہے, آپ نے ان کی مینٹیننس دیکھنی ہے, آپ نے ان کی پروگریس دیکھنی ہے, آپ ان کے کسی رہائشی کے پاس ہیں, وہاں سے پوچھیں کہ بھائی کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب میں بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں, آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا کیا ساری چیزیں, تو آپ ان لوگوں کی نہ سنا کریں. باقی جو کیس ہے وہ بالکل سچ ہے, ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب کے حوالے سے کیس ہے, وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں خاص طور پر جو ان کے پرسنل چیزیں ان کے اوپر جو ہے یہ فریز ہوئے ہیں. باقی اگر بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ دیکھیں وہ پراپر ہر طریقے سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی جائے گی. بحریہ ٹاؤن ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے, ملک ریاض صاحب ایک نام ہے, برانڈ. اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں بنیاد سوسائٹیز کی, آج اگر پاکستان میں 5 سے 10 ہزار سوسائٹیز ہیں تو اس کی وجہ یہ ایک ملک ریاض صاحب ہے. آج اگر کوئی لیونگ سٹینڈرڈ کو انجوائے کر رہا ہے تو اس کا وجہ صرف اور صرف ملک ریاض صاحب ہے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں چینج ہوں گی اور بہت چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے ہم. باقی جو کیس تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بھجن وہی کیس ہے, ابھی تک لٹکا ہوا ہے, کبھی اس میں اونچی نیچ آتی رہے گی. یہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب کیس ختم کر دیں گے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا, کیس نہیں ختم کرنا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے, ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں, شیئر کر دیں اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ آپ کو پراپرٹیز کے حوالے سے مختلف ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر ملتی رہے. فی الوقت اتنا ہی. محمد اسحاق کو اجازت, ویڈیو ملیں گے. اللہ حافظ.